वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज आपके लिए ऐसी दो कंपनियां लाया हूं जो फंडामेंटली बहुत अच्छी है, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग टर्म से 2 इयर्स, 3 इयर्स एंड इवन 5 इयर्स। मैं बताऊंगा रीज़न वीडियो के एंड में क्यों। इसमें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ये सेक्टर को बेनिफिट कब मिलेगा? जब वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आएगी, जब केबल पाइप्स होगी वो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, फायर स्प्रिंकलर पाइप्स वगैरह भी डिमांड बढ़ेगी। मतलब आप समझ गए होंगे, ये कंपनी दिग्गज कंपनी है पाइपिंग सेक्टर की। यस, आप सही समझे। पहली पाइप मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग की दिग्गज कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देख सकते हैं यहाँ प्राइस आ गया है इसका, एस्ट्रल लिमिटेड। ये अभी प्रेजेंटली इसका भाव है 2074। किसी ने 1 साल पहले लिया होता तो 1 साल पहले इसका भाव था करीब 1400, तो अभी है करीब 2073। सो गिरी हुई पोजीशन पे भी, मतलब मार्केट ख़राब है, गिरी हुई पोजीशन पे भी इसने कितने रिटर्न दिए? 1400 से 2000, मतलब करीब 30 to 40% रिटर्न दिख रहा है 1 साल में। बट वी नेवर कंसिडर 1 ईयर रिटर्न, वी कंसिडर मिनिमम 3 इयर्स to 5 इयर्स रिटर्न। तो 5 साल पहले किसी ने अगर लिया होता तो क्या प्राइसिंग थी इसकी? 400 रुपये, और आज है ख़राब से ख़राब पोजीशन में 2000 रुपीज़। तो कितना टाइम्स हो गया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 टाइम्स। तो मैंने 1 लाख रुपये डाला होता 5 इयर्स पहले एस्ट्रल लिमिटेड में, तो आज हो गया था 4 to 5 लाख रुपीज़। सो ये कंपनी का मैं आपको बताता हूँ 52 वीक हाई क्या है, 2524, और अभी है 2073। तो 500 रुपये गिरा है, मतलब करीब 20-25% करेक्शन हो गया है। 52 वीक लो है करीब 1400 रुपया, राइट। और मार्केट कैप देखिए क्या है इसका, 41,667 का मार्केट कैप है। अब ये कंपनी का क्या बिजनेस है? प्लम्बिंग पाइप्स बनाती है, सीवरेज ड्रेनेज पाइप्स, एग्रीकल्चर पाइप्स, वाटर टैंक्स भी बनाती है, फिर इंडस्ट्रियल पाइप्स भी बनाती है, केबल पाइप्स भी बनाती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सामान लगता है पाइप्स का वो भी बनाती है, इंसुलेशन पाइप्स आती है वो भी बनाती है, फायर स्प्रिंकलर फाइल्स आती है वो भी बनाती है। ये सब बनाती कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। इसका मैं देखता हूँ रेवेन्यू कैसे है। 17 में रेवेन्यू था करीब 1900 करोड़ का, 18 में करीब 2100 करोड़ का, 19 में करीब 2500 करोड़ का, 20 में करीब 2600 करोड़ का, 21 में करीब 3100 करोड़ का। देखिए रेवेन्यू ग्रो है, यस ग्रोथ है। 17 में 147 करोड़, 18 में 178 करोड़, 19 में 200 करोड़, 20 में 251 करोड़, 21 में 415 करोड़, ग्रोथ है, यस। ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर कैसा है, 17 में 12% था, 18 में 14% है, 19 में 16% है, 20 में 16.5% है, 21 में 20% है, ग्रोथ है, यस सस्टेन है, 15% के ऊपर ही है एवरेज निकालेंगे तो। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे है देखिए इसका, 17 में किसी ने इन्वेस्ट किया 17% दे दिया, 18 में 17%, 19 में 15%, 20 में 16.5%, 21 में 21%। तो इसका भी अगर एवरेज ऑफ निकालोगे तो 15-16% के नीचे रिटर्न नहीं दिया है साल का। डेप्ट टू इक्विटी क्या है, उधारी कैसी कंपनी में देखो, 0.12, 0.15, मतलब डेप्ट फ्री। यू कैन कंसिडर दिस कंपनी डेप्ट फ्री, कोई डेप्ट नहीं कंपनी पे। इसका मार्केट कॉर्पोरेशन जो शेयर होल्डर्स ये कंपनी को बाय करके रखते हैं उसको डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस कुछ देती है क्या? रिवॉर्ड देती है शेयर होल्डर्स को, यस डिविडेंड देती है। बोनस दिया है, यस 1:3, 1:4, ओके। स्प्लिट दिया है, यस 3 बार स्प्लिट भी दे चुकी है, ओके। फिर फाइनेंशियल्स देखते हैं इसका, सेल्स वगैरह कैसा है। सितंबर 21 में 1100 करोड़ का, दिसंबर में 109 करोड़ का, ठीक है। इनकम वगैरह टोटल इनकम भी ठीक है। इसका मैं आपको फर्स्ट पेज पे दिखा चुका हूँ रेवेन्यूज़ वगैरह, इसके इस पर डबल नहीं करते, वापस नहीं देखते इसको। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 55% प्रमोटर्स के पास है, 19.85 है एफआईस के पास, 11% करीब है डीआईएस के पास, सॉरी, और 12% है पब्लिक के पास। सो पहली कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, जो मैंने आपको बता दिया करती क्या है। अभी मैं आता हूँ सेकंड कंपनी पे।
सेकंड कंपनी पे आता हूँ, जिस कंपनी का नाम है, यही सेक्टर की छोटी कंपनी है अभी के लिए, बट ओवर अ लॉन्ग रन आगे 2-3 साल में ये भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। कंपनी का नाम है प्रिंस पाइप। ये कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया, फिर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन बेस, फिर इसका 1500 प्लस चैनल पार्टनर्स हैं जो इसके प्रोडक्ट बेचते हैं, फ्रेंचाइजीज लेते हैं। फिर डीलिंग इन किस में डील करती है, सेम प्लम्बिंग पाइप्स, इरिगेशन पाइप्स, सीवेज टेक्नोलॉजीज सब। फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट SKUs इन इंडस्ट्री ऑफ ओवर 7200 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रिंस पाइप्स। तो ये कंपनी के अभी प्राइसिंग पे आते हैं और फंडामेंटल्स पे आते हैं। अभी ये मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ प्रिंस पाइप्स। ये कंपनी ईच एंड एवरी सेक्टर में बूम आएगा तो ये स्टॉक्स बढ़ेंगे। एग्जाम्पल रियल इस्टेट, एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, एग्जाम्पल केमिकल सेक्टर पे, FMCG में, क्योंकि पाइपिंग हर जगह लगने वाली है और आगे फ्यूचर में भी डिमांड बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली है। अभी का प्राइसिंग देखिए 682.30 का क्लोजिंग है। किसी ने 1 साल पहले लिया होता तो प्राइसिंग क्या था, 400 रुपया। आज है ख़राब सी ख़राब कंडीशन में 682, 900 करीब हाई मारा है। तो ख़राब सी ख़राब पोजीशन 682, मतलब 1 साल में भी 400 का 700 में बोलूँ तो मोर देन 50% है। बट अगेन यू नो, यस 5 years अपने लिए मेन है देखने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। 1 लाख 2 लाख कमाना नहीं है, अपने को और अपनी फैमिली को। आप हमारे फैमिली हो तो फैमिली को करोड़पति बनना है, नीड टू मेक अ गुड मनी, आई मीन टू से। तो अगर आपने इसको 5 साल पहले लिया होता, 200 का भाव था, 5 साल पहले 200 का भाव और आज करीब 700 का भाव, जब मार्केट ख़राब है तभी, मतलब 1 लाख का 5 साल में आपका कितना गुना बढ़ गया, 3 गुना। सो 1 लाख का 3 lakhs, इसको बोलते हैं रिटर्न्स। फिर कंपनी का मैं आपको रेवेन्यू वगैरह दिखाऊँ कैसा है। रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू देखिए 17 में 1200 करोड़, 18 में 1300 करोड़, फिर 1600 करोड़, 1635, 2000 करोड़, मतलब अप ट्रेंड में, अप मूव में। येस, नेट प्रॉफिट देखते हैं, 17 में नेट प्रॉफिट 65 करोड़, ओके। 18 में 73, 82, 19 में 112, 20 में 21 में 221 करोड़। अर्निंग पर शेयर देखिए कैसा है, ग्रोथ है 690, 817, 912, 11, 20। देख रहे हैं कितना एप्रिसिएशन है। 17 में देखिए इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 27%, 23%, 19 में 20%, 20 में 13, 13.5%, 21 में 21%। फिर डेप्ट टू इक्विटी है इसका कंपनी का, देखते हैं। डेप्ट टू इक्विटी 1.22 पे था 17% में 2017 में, फिर एक के भी डाउन, फिर 9, फिर ना के बराबर हो गया अभी। ये वो कभी भी जीरो कर सकती है उसको। सो प्रिंस पाइप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। फिर इसका कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है क्या, देखते हैं। डिविडेंड देती है कंपनी, लेट्स सी। डिविडेंड देती है, यस 4 बार टाइम डिविडेंड दिया है। बोनस देती है, नो बोनस अभी नहीं दिया। स्प्लिट दिया है, नो स्प्लिट बोनस नहीं दिया है, मतलब इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपीज़ है। तो कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट रिवॉर्ड दे सकती है बोनस और स्प्लिट के जरिए। सो प्रमोटर के पास है 63%, इसमें एफआईज के पास है 4.84, डीआईज के पास है करीब 13.75 और पब्लिक के पास है करीब 18.47। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पे भरोसा है। सो ये 2 कंपनियां हैं, अपने रडार पे रखिए। किसी का 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो एस्ट्रल का प्राइसिंग अभी जो चल रहा है वो प्राइस पे आप उसको ले सकते हो ओवर लॉन्ग रन, करीब 2100 रुपये का। तो ये कंपनी को आप बाय करो तो 2100 रुपये का अगर आपको चाहिए तो 3 या 4 शेयर्स आप बाय कर सकते हो, तो करीब 8000 का माल होगा, 8 सवा 8000 का। और अगर प्रिंस पे आप किसी को बाई करना है तो उसमें खाली आप लगा दीजिए 7000, 682, ये भाव पे सिर्फ 10 शेयर्स ले लीजिए तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 8000 और 7000। तो करीब 15000 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए आउट ऑफ योर 1 लाख का पोर्टफोलियो और छोड़ दीजिए उसको
फॉर 4 to 5 years टू गेट अ वेरी 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 हेल्दी रिटर्न्स। और अगर आप ये 15,000 इन्वेस्ट करके बैठ जाएंगे फॉर 10 years और 20 years, फिर आप सोच भी नहीं सकते आप इतना मोटा पैसा बनाएंगे ये 2 कंपनियों में। ये कोई रिकमेंडेशन चैनल नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अपनी स्टडी प्लीज़ कीजिए, कंपनी की वेबसाइट्स पे जाइए, कंपनी के प्रोडक्ट्स देखिए, मैंने बोल दिया इसलिए नहीं, और फिर अपना डिसीजन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।